आज बैंक निफ्टी ने दिखाई दिया कि बैंक निफ्टी क्यों बैंक निफ्टी है। एंड जिस तरीके से हमने कल उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके ऊपर टोटली बैंक निफ्टी ने पानी फेर दिए। अगर निफ्टी 50 के ऊपर तो देखो मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी बाइंग कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर कि लगभग मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग की है। वीकली के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, लगभग यहाँ पर हमारी बाइंग हो चुकी है। लगभग यहाँ पर इस जगह से 23,500 के आसपास से लगभग 25,100 तक बाइंग हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है लगभग 25,100 का एंड ट्रेंड लाइन बन चुकी है स्टार्टिंग अबाउंड लाइक 23,500 से लेकर 25,100 तक। अब इसी मार्केट यहाँ पर मेरे या फिर आपके हिसाब से नहीं चलता है। हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट जैसे भी मूव करे उसके हिसाब से डिसीजन एंड प्रिपरेशन करनी होगी। सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहने वाली इसके ऊपर। अगर हम इसको 15 मिनट्स के ऊपर देखें तो देखो मार्केट 15 मिनट के हिसाब से हम अगर मार्केट को देखते हो तो यहाँ पर आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना चुका है जो कि लगभग 25,000 का है। यहाँ पर नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप पूछो कैसे नंबर्स, आपको दिमाग पे सिंपल सी एक बात समझो, 25,000 कहने के बाद क्या होता है, क्लिक होता है। लोगों का क्या होगा यहाँ पर क्लिक कि 25,000 के बाद यानी कि बहुत बड़ा मूव तो आ सकता है या फिर बहुत बड़ी सेलिंग तो हो सकती है। तो अगर हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे प्लान करें तो देखो सिंपल स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अगर इन केस की मार्केट ने यहाँ पर 25,000 का ब्रेकआउट कर दिया, ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर 25,000 को ब्रेकआउट करने के लिए छोटा सा मेरे ख्याल से कुछ लगभग 50 या फिर 60 पॉइंट दूर है। सो यहाँ पर हमें शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या कर सकते हो, देखो 15 मिनट्स यानी कि 9.15 यानी कि 9:15 को अगर मार्केट गिरता है कंटिन्यूस कैंडलस्टिक के साथ, वहाँ पर हमें रिस्क नहीं लेना है क्योंकि मार्केट वहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो कंटिन्यूसली फिर से एक बार बाइंग हो सकती है, मार्केट वहाँ से रिवर्स चला जा सकता है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मार्केट 9:30 के बाद गिरने की कोशिश करता है या फिर समझो यहाँ पर ही कहीं ओपन होता है लगभग 25,000 के आसपास इस जगह पर, देन मार्केट कहीं ना कहीं गिरने की कोशिश करता है एक रिटेस्ट के साथ। याद रखो रिटेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी पैटर्न के अंदर। यानी कि जो ये असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है निफ्टी 50 के अंदर, अगर मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया फिर देन यहाँ से लगभग 940 के आसपास इस जो ये जो सपोर्ट बना है मार्केट यहाँ से रिटेस्ट लेके फिर ऊपर जाता है। अगर मैं इसको कलर चेंज करके बताऊँ तो देखो यहाँ से मार्केट अगर रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है देन मार्केट यहाँ पर नीचे गिरेगा, तब आपको बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है कल के दिन के लिए। अब इसके ऊपर आप ट्रेड कैसे प्लान करो, देखो अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको बड़ा लॉट भी रखना पड़ेगा, पर बड़ा पैसा भी डालना पड़ेगा। यानी कि आपको लगाना पड़ेगा 50 पॉइंट का एसएल एंड लगभग आप कर सकते हो 150 पॉइंट्स तक का ट्रेड कल के दिन के लिए। आपको एक चीज़ याद रखनी, जितना पैसा उतना प्रॉफिट। यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जितना बड़ा एसएल लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट खा सकते हो आप। आपको मेरे ख्याल से तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए कल के दिन के लिए। अगर सेलिंग होती है 25,000 के बाद 50 पॉइंट का एसएल 150 से लेकर 200 पॉइंट्स का ट्रेड मिल सकता है। टारगेट तो हमारा होने वाला है 24,800 के आसपास का। मार्केट वहाँ तक नीचे गिर सकती है, इजीली गिर सकती है अगर कंटिन्यूसली बाइंग सेलिंग होती है। इसका मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करें, लगभग मार्केट 940 या फिर 25,000 के आसपास का गैप डाउन ओपन होता है एंड हमें एक रिटेस्ट देखने के लिए मिल सकता है। फिर हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 25,100 का। मार्केट यहाँ से टोटली चला जाएगा रिवर्स एंड इन केस की मार्केट रिवर्स जाता है 25,100 का मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ही हम ट्रेड करेंगे 200 तक का। 25,200 तक का हमारा टारगेट होगा बाइंग के केस के लिए। आपको एक चीज़ याद रखनी कि बाइंग जब होती है तो ना थोड़ा रिस्की हो रहा है मेरे ख्याल से तो निफ्टी के अंदर। जब भी आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर रहा है, मार्केट जब भी रिप ऊपर जाने की कोशिश करता है तब उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है आपको। तब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप बाइंग कर रहे हो 25,100 के ऊपर तो आपको छोटा सा लॉट रखना है एंड प्रॉफिट भी उतना ही कम रखो। लगभग आप लॉट 2 रखो एंड 2 या फिर 3 लॉट रख सकते हो आप। एंड अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो 1:2 ही प्रॉफिट करना, 1:1 या फिर 1:2 ही प्रॉफिट करना, उसके ऊपर प्रीफर करना। उसी कैंडलस्टिक के अंदर आप उसी कैंडलस्टिक का लो लगाकर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो कल के दिन के लिए। यानी कि यहाँ पर अगर ये कैंडलस्टिक है यहाँ पर आप उसका एसएल लगा दो एंड उसके ऊपर जितना प्रॉफिट आता है उतनी बाइंग आप कर सकते हो कल के दिन के लिए। क्योंकि यहाँ पर बाइंग मार्केट कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा है या फिर स्लो ही जा रहा है ऊपर निफ्टी 50 के अंदर हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो निफ्टी 50 के अंदर यही हो सकता है कल के दिन के लिए। 25,000 के नीचे गिरेगी तो एक का 150 पॉइंट का एसएल लगाओ, 150 पॉइंट अपने जेब के अंदर डाल के घर पे जाके सो जाओ। 24,800 हमारा लास्ट सपोर्ट रहेगा, उतना एक ध्यान रखो। बाइंग होगी 25,100 के पास आता है मार्केट एक रीटेस्ट के साथ ऊपर
देन अगर मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग करता है तब आपको एक चीज़ याद रखनी है, लॉट कम रखना है, प्रॉफिट 200 तक का रखना है, यानी कि 25,200 हमारा टारगेट रहने वाला है। तो बस यही होने वाला है निफ्टी 50 के ऊपर। मैं बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर एक थोड़ा सा परफेक्ट मूव आने के लिए। मार्केट थोड़ा सा अजीब तरीके से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।